हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील होता है ये देखकर। जंकुक स्मग करते हैं और उनसे कहते हैं गुड बेबी बॉय, और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो ते के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें बेड पे पुश कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी को देखते हैं, जिसकी वजह से ते को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि जंकुक ने उनकी पूरी बॉडी पे अपने लव बाइट से उनकी पूरी बॉडी को कवर कर रखा होता है। उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ जंकुक के तीत के मार्क होते हैं, लव बाइट के निशान होते हैं, जिससे ते की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही होती है। पूरी बॉडी उनकी रेड हो गई होती है, पर ते उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं। वो स्टिल वैसे ही बेड पे गिर जाते हैं। वो एक लाइफलेस बॉडी की तरह ही पड़े होते हैं बेड पर। जंकुक ये देखकर स्मक करते हैं और वो फिर उनके ऊपर आ जाते हैं और फिर से अगेन उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट पिंकी लिप्स को फिर से अपने माउथ में कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं, डीपली बाइट करना शुरू कर देते हैं। पहले ही ते के लिप्स पे बहुत ज़्यादा कट मार्क थे, जिसकी वजह से उनके उन कट मार्क और भी ज़्यादा डीप हो जाते हैं और भी उनके अंदर से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जंकुक किस के बीच में उनके ब्लड को लिक करते हुए उनके माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट कर देते हैं और उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करते हैं। वो उनके साथ टंग फाइट करते हुए उनके नेक पे आ जाते हैं फिर से, और उधर काफ़ी ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। और वो ऐसे ही उनके किस करते हुए उनकी बॉडी को अपनी टंग से लिक करते हुए स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। पर ते कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बस अपने साथ ये सब होता हुआ देख रहे होते हैं। और जंकुक बहुत ही ज़्यादा रफ तरीके के साथ उनके साथ किस कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी पे जगह जगह बाइट कर रहे होते हैं, जिससे ते को बहुत पेन होता है। और वो उनके चेरी निप्पल को अपने माउथ में लेते हैं और सक करना शुरू कर देते हैं। वो बारी बारी दोनों निप्पल को जब सक करके सेटिस्फेक्शन फील करते हैं तो वो उनके और भी नीचे टमी एरिया पे आ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक और किस करना शुरू कर देते हैं। फिर जंकुक उनके लेग्स को उठा के अपने शोल्डर पे रख लेते हैं, जिससे ते को बैक में थोड़ा पेन होता है, बट वो कुछ नहीं कहते हैं। और जंकुक उनकी थाइस पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से पहले लिक करते हैं अपनी टंग से, फिर वो किस करना शुरू कर देते हैं। वो जगह जगह उनको सक कर रहे होते हैं उनकी थाइस पे, और स्लोली स्लोली बाइट भी कर रहे होते हैं। वो ते को अपने स्टच से प्लेजर फील कराने की कोशिश करते हैं, बट ते को सिर्फ और सिर्फ पेन हो रहा होता है। फिर वो ते की तरफ देख के स्मक करते हैं और उनसे पूछते हैं बेबी बॉय, तुम एंजॉय तो कर रहे हो ना। पर ते स्टिल कोई भी आंसर नहीं देते हैं। वो बस अपनी आंसू भरी आंखों से जंकुक की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर जंकुक उन्हें टोटली इग्नोर करते हैं। और वो साइड ड्रॉ से लूप की बॉटल को निकालते हैं और वो अपनी एक लॉन्ग फिंगर में लूप को लगा के ते के इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और वो अपने माउथ को कवर करते हुए कि वो कोई भी साउंड ना निकाले। वो काफ़ी देर तक जंकुक अपनी एक फिंगर से ही ते के अंदर इंसर्ट करते रहते हैं। वो बहुत ही फास्टली अपने हैंड मूव को करते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद ही जब देखते हैं कि ते थोड़ा काम फील कर रहे हैं, रिलैक्स हो गए हैं, तो वो अपनी दूसरी फिंगर को इमिजिएटली ऐड कर देते हैं और वो उनको भी फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। ते के माउथ से स्लोली आवाज़ निकलती है, जिसे देखकर जंकुक स्मक करते हैं और वो फिर अपनी थर्ड फिंगर को भी ऐड कर देते हैं और काफ़ी फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। थर्ड फिंगर की वजह से ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है और ते और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। वो उनके माउथ से वो चिल्लाने की आवाज़ निकालते हैं और वो बार बार रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ इसे निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। पर जंकुक कुछ नहीं कहते हैं और वो कंटिन्यूसली अपनी फिंगर मूव को फास्ट करते रहते हैं, अपने हैंड मूवमेंट को। और ते बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ स्टॉप। और जंकुक उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि ते थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं और उनकी फिंगर के साथ उनकी बॉडी एडजस्ट हो गई है, तो वो अपने तीनों फिंगरों को उनके अंदर से बाहर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो जंकुक की तरफ देखने लगते हैं
ते बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और जंकुक तुरंत ही थोड़ा सा लूप लेके अपने हार्ड मेंबर पे लगाते हैं और वो तुरंत ही ते के पास आके उनके लेग के बीच में बैठते हुए उनके दोनों लेग्स को अपने शोल्डर पे टाइटली होल्ड कर लेते हैं अपने हैंड से और वो स्लोली स्लोली ते के अंदर अपने लिटिल मेंबर को इन कराने की कोशिश करते हैं। वो स्लो स्लो स्लाइड करते हैं जिसकी वजह से ते को काफ़ी पेन होता है और वो अपने बेडशीट को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से ग्रिप कर लेते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो कोई भी अपनी आवाज़ ना निकाले मुंह से, बट वो इतना ज़्यादा पेन में होते हैं कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जंकुक स्लोली उनके अंदर पूरे अपने लिटिल मेंबर को स्लाइड कर देते हैं जिसकी वजह से ते बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो बार बार उनसे रुकने के लिए मना करते हैं कि इन्हें बाहर निकालो, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ये पेन नहीं ले सकता। और वो बार बार ये बोल रहे होते हैं और जंकुक उनके ऊपर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुम ले सकते हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं। ये बात उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव वे में कही होती है, बहुत ही ज़्यादा अपनी वॉइस को सेक्सी करके बोला होता है, बट ते इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। ते पहले ही ड्राइव की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। वो अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं, पर जंकुक कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को हाई कर देते हैं। और वो जब देखते हैं कि ते पूरी तरह से उनके लिटिल मेंबर के साथ एडजस्ट कर चुके हैं, तो वो अपनी स्पीड को स्लोली करके बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो बार बार उनकी चेस्ट पे अपने हैंड से उन्हें पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो तुरंत ही ते के दोनों हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें उनके हेड के ऊपर पिन कर देते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी पेन होता है। और वो ऐसे ही उनके दोनों हैंड को अपने एक हैंड से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ते पेन में होते हैं और वो अपनी आंसू भरी आंखों से जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। पर जंकुक उनके लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अब सक कर रहे होते हैं। पर ते इतने ज़्यादा पेन में होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ के साथ मना पा रहे होते हैं अपने आप को। उन्हें थोड़ी देर में ही ते को फील हो रहा होता है कि उनके अंदर से कुछ लिक्विड सा निकल रहा है। वो समझ गए होते हैं कि उन्हें ब्लीडिंग हो रही है और वो बस रो रहे होते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और जंकुक बस कंटिन्यूसली अपने डिज़ायर को मिटाने में लगे होते हैं, अपने लस्ट को मिटाने में। वो एक के बाद एक ते के साथ बहुत सारे राउंड ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। वो जैसे ही एक राउंड कंप्लीट करते हैं, ते डीप ब्रेथ लेके अपने आइज़ को क्लोज करते हैं। वो सोचते हैं कि अब जंकुक उनके साथ और नहीं करेंगे लव मेक, पर कुछ ही सेकंड में जंकुक फिर से रेडी हो जाते हैं उनके साथ लव मेकिंग के लिए। ऐसे ही वो ते के साथ बहुत देर तक लव मेकिंग करते हैं। वो उनके साथ 8 राउंड्स कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से ते को थोड़ी देर बाद ही अपने आंखों के आगे ब्लैक डॉट आना शुरू हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कह पा रहे होते हैं और वो अपनी हाफ ओपन आइज से जंकुक की तरफ देखते हैं कि जंकुक एक वाइल्ड एनिमल की तरह, एक बीस्ट की तरह उनके साथ लव मेक कर रहे हैं। उन्हें जितना भी पेन हो रहा है, पर जंकुक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वो अपनी स्पीड को हर सेकंड इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ते अपनी हाफ ओपन आइज को क्लोज कर लेते हैं और वो कुछ ही सेकंड बाद ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब जंकुक ते की तरफ देखते हैं तो वो उनके चिक पे स्लोली स्लैप करते हैं और उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय तुम इतनी जल्दी कैसे अनकॉन्शियस हो सकते हो, अभी तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन भी फील नहीं कराया, अभी तो मैंने तुम्हें पूरी तरह से टेस्ट भी नहीं कराया और तुम कैसे इतनी जल्दी सो सकते हो, इतनी जल्दी अनकॉन्शियस हो सकते हो, तुम्हें उठना होगा, मैं अभी बहुत ज़्यादा हार्ट फील कर रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और वो ये कहकर उनको उठाने की कोशिश करते हैं, बट ते बिल्कुल भी अपने आइज़ को ओपन नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक हार मान जाते हैं और वो कुछ ही देर में अपने आप को ते के अंदर से पुल आउट करते हैं। तो वो देखते हैं कि ते के लोअर एरिया से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। तो वो देखकर स्मक करता है और वो कहते हैं कि वाओ बेबी बॉय, मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी लूज़ की है,
इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने आप को क्लीन करने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं और वो वॉशरूम में आके अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को सेटल करने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक एक कोल्ड बाथ लेते हैं, वो कम से कम 1.5 आवर तक एक कोल्ड बाथ लेते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम को जब पूरी तरह से सेटल कर लेते हैं, काम फील करते हैं, जब वो उनकी इतनी ज़्यादा हॉट बॉडी एकदम नॉर्मल हो जाती है, तो वो अपने आप को क्लीन करके बाथ रोब पहन के जब वो अपने बेडरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि ते अनकॉन्शियस कंडीशन में ऐसे ही बेड पे पड़े हुए हैं लाइफलेस बॉडी की तरह, और वो पूरे नेकेड है, उनके ऊपर अभी बेडशीट तक नहीं है। तब जंगकुक आते हैं और अपने लस्ट को वो फिर से ते के लिए बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं, तो वो तुरंत ही ते को नॉर्मली एक क्लोथ से ढक देते हैं, एक बेडशीट से ढक देते हैं और वो खुद जाके दूसरे रूम में सो जाते हैं। ते ऐसे ही पूरे टाइम नेकेड ब्लैंकेट के नीचे ही होते हैं और वो अनकॉन्शियस होते हैं। जंगकुक दूसरे रूम में आके बस अपने आप को और भी ज़्यादा काम फील कराने की कोशिश करते हैं। फिर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। उन्होंने ते के इतने ब्यूटीफुल फेस को देखा है जो अभी अनकॉन्शियस है। उनकी नेकेड बॉडी को देख के जंगकुक अभी और भी ज़्यादा लस्ट फील कर रहे होते हैं। उन्हें अभी भी ते के साथ लव मेक करने का मन कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो कैसे भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो दूसरे रूम में आ जाते हैं। वो अपनी हैंड की मुट्ठी को टाइट ग्रिप कर लेते हैं और वो अपने आइज़ को क्लोज करके बस ते के बारे में सोच रहे होते हैं कि ते कितना ज़्यादा प्योर और इनोसेंट है कि उसकी वर्जिनिटी आज मैंने ली है। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बार बार कह रहे होते हैं कि तुम मेरे एंजल हो और तुम अब कभी भी इस डेविल से दूर नहीं जा सकते हो। और वो ये कहकर मिरर में देखते हुए अब स्मक करते हैं और वो ते की नेकेड बॉडी को इमेजिन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लोअर पार्ट को अराउज होता हुआ फील कर रहे होते हैं कि उनका लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा अराउज हो चुका है। वो बस अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो बार बार कह रहे होते हैं कि बेबी बॉय तुम में क्या मैजिक है, तुम मुझे अपने लिए और भी ज़्यादा क्रेजी कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हारे साथ लव मेक किया है पर मैं फिर से तुम्हारे साथ लव मेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आज की रात पूरी रात बस डिस्ट्रॉय कर दूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, तो मैं तुम्हें किसी को भी देखने की परमिशन नहीं दूंगा और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी तुम्हें देखे। मैं तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ। बस वो ये कहकर मिरर की तरफ अपने आप को देख रहे होते हैं कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड और हॉट फील कर रहे होते हैं। वो फिर अपने पे बॉय के उस इनोसेंट फेस की तरफ ध्यान करते हैं कि वो अभी कितना ज़्यादा थक गया है और वो कितना ज़्यादा पेन में है। उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई है और वो अभी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। ते को इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। ते अभी बहुत ज़्यादा यंग है और मैंने उसके साथ इतना ज़्यादा हार्डली लव मेक करा है। कल पता नहीं मेरे बेबी बॉय की क्या कंडीशन होगी, वो मूव कर भी पाएगा या नहीं। वो ये सोच के अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ते के लोअर बॉडी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते हैं। बस वो ते के पिंकी लिप्स और उनकी इनोसेंट आइज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर जंगकुक तुरंत ही ते के रूम में आ जाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो देखते हैं कि ते अभी भी उसी कंडीशन में सोए हुए हैं। वो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करे हैं। तो वो उनके पास आ जाते हैं और उनके बालों में अपने हैंड को लेके जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से रब करते हैं। फिर वो उनके फोरहेड पे किस करते हैं, चिक पे किस करते हैं और लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली तरीके से किस करते हैं। फिर वो अपनी टंग से उनके लिप्स को लिक करते हैं और वो उन्हें अपनी आर्म्स में लेके काउच पे बैठ जाते हैं। वो उन्हें एक बेबी की तरह अपने आर्म्स में कैरी करे हुए होते हैं। वो बस ते की बॉडी को अपनी बॉडी से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहते। वो उन्हें एक बेबी की तरह टाइटली हग करे हुए होते हैं और ते भी नींद में उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं, जिसे देख के जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्मक करते हैं। वो बस ते को हर वक्त अपने साथ रखना चाहते हैं। वो ऐसे ही ते को लेके पूरी रात बस काउच पे बैठे रहते हैं और ते उनकी बाहों में सो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।